नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगी। साथ ही साथ हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 7 से लेके 14 दिसंबर तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको क्विकली चाहिए, ये नो में बहुत जल्दी आप जानना चाहते हो, तो उसका आंसर भी आपको मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन को सोच के रखिए मन ही मन, फिर हम आपको उसका आंसर देंगे। इस रीडिंग को आप 7 से लेके 14 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको कौन सा मैसेजेस कन्वे देना चाहते हैं। आपके पर्सन कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। Imbalance. Through each other, you find the missing pieces. We find the missing pieces. ये कहना चाहते हैं कि इम्बैलेंस फील होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ कमियां हैं, कुछ कमी है हम में या फिर आप में या हमारे रिश्तों में भी कुछ कमी है, ऐसा लगता है। हम वो ढूंढने लगते हैं। क्या कमी है ये आपको पता है, क्या कमी है उनको पता है। अगर उनको पता नहीं है तो आपको पता है, अगर आपको पता नहीं तो उनको पता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन इनका मानना है जब आप दोनों मिलते हो तो इम्बैलेंस फील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हम लोगों के रिश्ते में मिसिंग है, ऐसा उनका मानना है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन आवर रिलेशनशिप एंड आवर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे रिश्ते में प्यार के अलावा भी और एक रिश्ता तैयार हो जाए, वो है फ्रेंडशिप का, तो देखिएगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। वैसे बिना फ्रेंडशिप के रिश्ता चलता भी नहीं है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, कोई भी रिश्ता आपका है, लेकिन अगर आपका बॉन्डिंग फ्रेंड जैसा ना हुआ, फ्रेंडली ना हो आप एक दूसरे के साथ, तो किसी भी हद तक आप जाइएगा, रिश्ता कभी भी उतना स्मूथ नहीं जा सकता। अगर आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाए तो रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो आपको फ्रेंडली होना ही चाहिए। बिना फ्रेंडली हुए आप किसी के साथ एक कदम भी नहीं चल सकते, एक बात भी नहीं कर सकते। किसी के साथ अगर आपको खुद को इंट्रोडक्ट कराना भी है तो भी आपको उनके साथ फ्रेंडली नेचर में ही आना पड़ेगा। बॉसी नेचर या कमांडर की तरह आप उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ सकते। तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप रिश्ते में होना चाहिए, जो कि आपके पर्सन बोल रहे हैं 100% सही है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कार्ड खुद उछल उछल के आ रहा है, मुझे कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। हीलिंग Imagine yourself and myself surrounded by light. Feel our relationship being healed this very every moment. ये कहना चाहते हैं कि सोचिए आप और वो कहीं ऐसे जगह पर है जहां यूनिवर्स की तरफ से आप पर यानी आपके रिश्ते पर जो है यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स गिर रहा है, जैसे कि कोई रोशनी हो और आपके जो रिश्ते हैं उसे एनलाइटेड कर रहा है और आपके रिश्ते को और आप दोनों को हील कर रहा है। ऐसा आपको इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है वुंडेड है, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से कुछ रिश्ते में हो, फिर भी जैसे कि फर्स्ट जो कार्ड आया था ना वो इम्बैलेंस का आया था, तो कुछ रिश्ते में हो। ऐसा नहीं कि हमेशा ही नो कांटेक्ट होना ही जरूरी है, कांटेक्ट में हो, लेकिन
उस तरीके से खुल के शायद आप रिश्ते में नहीं आ पा रहे हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है कुछ आपको कहना होगा, हो सकता है उनको कुछ कहना होगा, हो सकता है कि कुछ आप जानना चाहते हो लेकिन उनसे क्लियर नहीं हो। तो इस वजह से रिश्ते में ना कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बार बार यही बोल रहे हैं रिश्ते में फ्रेंडशिप को लाइए, और इम्बैलेंस फील हो रहा है। तीसरा कार्ड जो आया है हीलिंग का कार्ड आया है रिश्ते को, और आप दोनों को ही हीलिंग का जरूरत है, और वो हीलिंग जो होगी वो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे एनलाइटेड किया जाएगा। और ये इमेजिनेशन है हीलिंग, आपको इमेज करना पड़ेगा कि आप दोनों के रिश्ते हील हो रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। तो रिश्ते में प्रॉब्लम है, बात करना या ना करना या मैटर नहीं कर रहा है। जितना भी चीजें दिखाई दे रहा है, कार्ड जितने भी आ रहे हैं, ये समझा जा रहा है कि रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं ना जो साइलेंट प्रॉब्लम भी चलता है, हमें पता भी नहीं चलता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, लुक इनसाइड योरसेल्फ। ये कहना चाहते हैं कि आप खुद के अंदर झांक के देखिए। जो चीज आप दूसरों में ढूंढ रहे हो, कहीं उस चीज की कमी आप में तो नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मतलब समझदारी भरा, बहुत मैच्योर पर्सन की बात है। इसमें बहुत मैच्योरिटी है इस बात में कि हम क्या करते हैं, खुद की कमी हम दूसरों में ढूंढने जाते हैं। अरे ये इसका ये अच्छा नहीं, उसका वो अच्छा नहीं, वो सही तरीके से बात नहीं कर सकता, ये अच्छा। एक्चुअल में वही कमी मुझ में तो नहीं है। कभी हमने ये नहीं सोचा है कि अरे मुझ में तो ये कमी हो सकता है। मैं जिस कमी को दूसरों में ढूंढ रही हूँ, क्या वो मुझ में नहीं हो सकता? तो उनका ये कहना है लुक इनसाइड योरसेल्फ। पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए, सिर्फ कमी क्यों, जो जिस गलती की सजा हम दूसरों को दे रहे हैं। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे अलावा किसी और के साथ बात मत कीजिएगा, क्या मैं उसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर नहीं, तो दूसरों से क्यों उम्मीद कर रही हूँ कि वो मेरे से ही सिर्फ बात करेंगे और किसी से नहीं? है ना? तो हमें किसी को सुधारने के लिए पहले खुद को सुधारना पड़ता है। जब तक हम खुद को नहीं सुधार पाएंगे तो हम बिल्कुल भी किसी को नहीं सुधार पाएंगे। और दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर हम किसी को वो चीज नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि दूसरे हमें वो चीज देंगे? हम हमेशा दूसरों से ही उम्मीद करते हैं। क्या हमसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता? तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा। फर्स्ट उन्होंने कहा इम्बैलेंस, दूसरा उन्होंने कहा फ्रेंडशिप, तीसरा उन्होंने कहा हीलिंग करना होगा हम लोगों को, अपने आप को और अपने रिश्ते को, और चौथा उन्होंने कहा लुक इनसाइड लुक इनसाइड योरसेल्फ। आपको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि कहीं जो चीज आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो वो कमी आप में तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मैच्योर तरीके से उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा। हो सकता है आप भी उनको यही कहना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अब हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लियो यानी सिंह राशि, 7 से लेके 14 दिसंबर तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 7 से लेके 14 दिसंबर तक।
7 से लेके 14 दिसंबर तक। मुझे ऐसा लगता है लियो आप बहुत दिनों से अपना कोई विश पूरा करने के पीछे दौड़ रहे हो और उसके लिए आप फाइनेंस को बहुत ज़्यादा सँभालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन क्या है ना, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सँभालने की कोशिश करोगे वो उतना फिसलेगा। तो पैसे आपके हाथ में है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको अगर सँभाल के रख रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन रख नहीं पा रहे हो, खर्चे भी उतना ही आ रहा है, लियो हो और खर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता। ज़्यादा खर्चा तो लियो का दिखावे में ही जाता है। तो आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, जिसके लिए आपने पैसे को जमा किया है, सेविंग्स किया है और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। तो थोड़ा-सा रुक-रुक के पैसे को खर्च करें, थोड़ा-सा समझदारी का इस्तेमाल करें। देखिए फाइनेंशियल स्टेटस लियो का कभी खराब नहीं होता है, लियो छोटा-सा भी हो, ये बात मैं हर वक़्त बोलती हूँ रीडिंग में। लियो एक ऐसा राशि है जिनके पास पैसे, मतलब कितना भी आप साधारण सा कोई लियो वाले को देख लो जिनका छोटा भी बिज़नेस, तो उसमें भी उनके पास दूसरों से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, दूसरों से ज़्यादा खर्च करने की उनकी एक नेचर रहेगी, दिखावे का नेचर रहेगा, सबसे अलग दिखे उसका नेचर रहेगा, जिसकी वजह से लियो हमेशा खर्च करते हैं। तो खर्च में नियंत्रण कीजिए, आपके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा। परिवार के साथ वक़्त बिताने के लिए हो सकता है आप पैसा खर्च करने जा रहे हो, कहीं घूमने जाना, प्लानिंग कर रहे हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, तो इनमें आपका पैसा जा सकता है। बाकी जो मुझे दिख रहा है तो लियो का फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा। हाँ, जितना आएगा उतना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सब जमा कर पाओगे, आप कितना भी कोशिश कर लो जमा करने की, उतना जमा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट होगा। आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप नए घर खरीदने जा रहे हो, आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा जाएगा जो आपने जोड़-जोड़ के रखे थे और आप सोच रहे थे कि मेरा ये विश पूरा हो जाए, तो हो सकता है ये विश पूरा होने जा रहा है जिसके लिए आप जल्दबाज भी हो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल नहीं रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा। उसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई नया कोई एसेट्स आपको आपका बढ़ सकता है। अब हम देख लेते हैं आपके कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको क्विकली चाहिए, येस और नो में, और ये आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा था। अगर आपने पहले से नहीं सोचा है लियो तो वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर आके देखें। और जिन्होंने भी शुरुआत से ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनको ये पता है कि मैं ये लव मैसेज के साथ क्विक आंसर भी देती हूँ, तो उन्होंने तो सोच लिया होगा। अच्छा है, जिन्होंने सोच लिया है उनके लिए मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं सोचा प्लीज वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें। देख लेते हैं लियो आपके लिए क्या आंसर दे रहा है एंजल लियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग क्विक आंसर चाहिए था जिनको भी, उनके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। रिकॉन्सिडर का आंसर आया है आपके लिए। रिकॉन्सिडर मतलब आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, जो आप पूछना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, एक्चुअल में आप सही तरीके से उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो आपको उस क्वेश्चन को या तो अलग तरीके से सोचना है या फिर उस काम को अलग तरीके से करना है, या फिर उस काम को आप जिस तरीके से कर रहे हो वो उस तरीके से होने वाला नहीं है। तो आपके सोच में, तरीके में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए पहले आपको तरीके से, क्लैरिटी से उस चीज को सोचना पड़ेगा, फिर आपको उस चीज मतलब उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हो सकता है कि मैं आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, फिर दूसरे वक्त आप और कुछ सोच रहे हो, फिर तीसरे वक्त आप और कुछ सोच रहे हो। तो एक चीज में फोकस करें, क्लैरिटी लाइए अपनी सोच में, अपनी क्वेश्चन में, फिर आपका वो क्वेश्चन का आंसर आपको
मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।